कश्मीर की आज की तस्वीर किसी भी घुसपैठिए या गद्दार का दिल दहला देने के लिए काफी है। डल झील में गश्त लगाती इन खूंखार कमांडोज की फौज को देखकर आतंक के सरगनाओं के रोंगटे खड़े हो गए होंगे। इस समय सरकार ने कश्मीर को एक ऐसे अभेद्य किले में बदल दिया है जिसके ऊपर से गुजरते हुए परिंदे भी खौफ खा रहे होंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उस फौज के बारे में जिसके नाम से दुश्मन कांपने लगे हैं, और भारत सरकार भी इस फौज के दम पर कश्मीर में G20 की बैठक ऑर्गेनाइज कराने जा रही है, क्योंकि सरकार को पता है कि जब ये सेना कश्मीर में तैनात होगी तो कोई भी दुश्मन कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं कर पाएगा। तो इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि कश्मीर में इस महीने की 22 से 24 मई के बीच में G20 की मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें सभी G20 देशों के टूरिज्म से जुड़े प्रतिनिधि भाग लेने आने वाले हैं। ऐसे में कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान से सहायता प्राप्त आतंकी संगठन यहां कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और वो लोग लगातार यहां का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान भी कई बार सीधे सीधे बोल चुका है कि वो किसी भी कीमत पर भारत को इस मीटिंग को सफलतापूर्वक आयोजित नहीं कराने देगा। ऐसे में यह खतरा हर पल बना हुआ है कि मीटिंग के वक्त पाकिस्तान के खरीदे हुए टट्टू यहाँ कोई न कोई वारदात को अंजाम देने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए भारत सरकार ने कश्मीर की सुरक्षा का जिम्मा देश की दो सबसे खतरनाक फोर्सेस मरीन नेवी कमांडोज यानी कि मार्कोस और NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया है। भारतीय सेना के मार्कोस कमांडोज ने बुधवार को श्रीनगर की डल झील में नाव पर बैठकर गश्त भी लगाई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आतंकी मार्कोस स्पेशलाइज्ड कमांडोज का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ साफ दिखता है, क्योंकि वो कमांडोज हैं जो कि हर तरह की परिस्थिति में रहते हुए आतंकियों का सफाया कर सकते हैं। इन कमांडोज ने डल झील को पूरी तरह से अपनी निगरानी में ले लिया है। असल में जिस जगह G20 की मीटिंग होनी है वो जगह डल झील से घिरी हुई है। ऐसे में बहुत संभावना है कि आतंकी डल झील के पानी का इस्तेमाल करके छिप जाएं और अपने गंदे इरादों को अंजाम देते। इसीलिए इन कमांडोज ने डल झील को पूरी तरह से घेर लिया है ताकि आतंकी यहाँ हमला करना तो दूर, यहाँ आसपास फटकने की भी कोशिश न कर सके। इसके साथ ही जब मार्कोस कमांडो झील के चप्पे चप्पे की जांच कर रहे थे तभी CRPF के जवानों को डल झील के किनारे IED डिटेक्टरों और स्निफर कुत्तों के साथ घूमते देखा गया, जो कि ये जांच कर रहे थे कि कहीं किसी तरह के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। अभी भले ही G20 मीटिंग में 4 से 5 दिन का समय बाकी हो, लेकिन भारत सरकार इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसीलिए उसने पूरी कश्मीर में 4 लेयर की सुरक्षा का घेरा बनाया है। सबसे पहले इसमें कश्मीर की लोकल पुलिस है, जो कि इस समय भी लगातार काम कर रही है और जहां भी आतंकवादियों के छिपे होने का अंदेशा है वहां छापेमारी करके उन्हें ढूंढ कर निकाल रही है। वहीं इसके बाद बारी आती है हमारी भारतीय सेना की, जो कि ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी अनजान या संदिग्ध व्यक्ति कश्मीर में प्रवेश न कर पाए। इसके अलावा सभी हाईवेज पर कड़ी चेकिंग की जा रही है और गाड़ियों को रोक रोक कर चेक किया जा रहा है। इसके बाद बारी आती है NSG कमांडोज की, जो कि अभी भी चप्पे चप्पे पर तैनात है और बिलों में छिपे आतंकियों को उनके बिलों से बाहर निकाल कर मार रहे हैं। इसके बाद हैं मार्कोस कमांडोज, जो कि देश की सबसे खतरनाक फोर्स मानी जाती है। ये इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स है जिसे दुनिया मार्कोस स्पेशलाइज्ड कमांडोज के नाम से जानती है। ये किसी भी मिशन को पल भर में पूरा कर सकती है। अमेरिकी नेवी सील की तर्ज पर बनी ये फोर्स किसी भी दुश्मन के खिलाफ जल, थल और वायु में मोर्चा संभालने के लिए तैयार रहती है। कई मामलों में तो ये फोर्स दुनिया की टॉप फोर्स अमेरिकी नेवी सील से भी बेहतर है। असल में ऐसा कहने के पीछे भी एक कारण है, वो ये कि अमेरिकी नेवी सील्स और मार्कोस कमांडोज का एक साथ कई बार अभ्यास हो चुका है, युद्धाभ्यास, और इस अभ्यास में ये भी बात साफ हो चुकी है कि कई मोर्चों पर मार्कोस कमांडोज नेवी सील से बेहतर है। इंडियन नेवी की मार्कोस कमांडो फोर्स का गठन 1987 में हुआ था। यह आतंकवाद से निपटने के लिए पानी के नीचे और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में शामिल रहती है, यानी कि समुद्री डाकुओं का जो अटैक होता है उसके ऑपरेशन, उनके खिलाफ जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं उसमें शामिल होती है। साथ ही जमीन पर भी अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने में सक्षम होती है। कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। कहा जाता है कि 10,000 में से केवल कोई एक ही सैनिक मार्कोस बन पाता है। मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि कोई आम इंसान यहाँ एक दिन भी टिक नहीं सकता। इस फोर्स में शामिल होने के लिए जवानों की 3 साल तक बेहद कड़ी ट्रेनिंग चलती है।
इस ट्रेनिंग के दौरान जवान 25 से 30 किलो तक का वजन उठाकर कमर तक कीचड़ में धंसते हुए 800 मीटर की कठिन दौड़ पूरी करनी पड़ती है इन्हें। यहाँ तक कि इन्हें जमा देने वाली बर्फ, डुबा देने वाली समुद्र में भी कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। कई बार तो ट्रेनिंग के दौरान इन्हें 8 से 10,000 मीटर की ऊंचाई से कूदना भी पड़ता है। ये ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वाला हर जवान इसे पूरा नहीं कर पाता। कई जवान तो ट्रेनिंग आधे में ही छोड़ देते हैं, लेकिन इनकी कड़ी ट्रेनिंग के बाद जो सैनिक बनकर तैयार होते हैं वो सच में फियरलेस होते हैं। इसीलिए वो हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। और अब यही मार्कोस कमांडोज कश्मीर की सुरक्षा को अपने हाथ में ले चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरी खतरनाक फोर्स NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। कहा जाता है कि NSG का एक कमांडो आतंकवादियों के पूरे गैंग पर भारी पड़ता है। इन्हें ब्लैक कैट कमांडोज भी कहा जाता है क्योंकि ये सर से लेकर पांव तक काले कपड़े पहने होते हैं। इनके हाथ में हथियार और पीठ पर एक बैग होता है। इन्हें आपने प्राइम मिनिस्टर जी की सुरक्षा में तैनात देखा होगा। NSG कमांडोज को 16 अक्टूबर 1984 में बनाया गया था ताकि देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों से निपटा जा सके। NSG के कमांडोज का एक ही नारा है, 1 फॉर ऑल फॉर 1। देश की सुरक्षा के लिए आतंकी हमले जैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी ब्लैक कैट कमांडोज ही ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। 26/11 के आतंकी हमले में भी इन्हीं जवानों ने सबसे आखिर में मोर्चा संभाला था। इन कमांडो की सीधी भर्ती NSG में नहीं होती। NSG में चुने जाने वाले कमांडो में 53% कमांडोज भारतीय सेना से आते हैं। शेष 45% कमांडो CRPF, ITBP, RAS और BSF से चुने जाते हैं। इस फोर्स में केवल वही सैनिक शामिल हो सकते हैं जिन्होंने फौज में काम करने का 10 साल का एक्सपीरियंस कर लिया हो, यानी कि इस फोर्स में सभी काफ़ी एक्सपीरियंस सैनिक होते हैं। इसके बाद में इन्हें काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इसके बाद ही NSG में उनका सिलेक्शन हो पाता है। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि ये दोनों फोर्सेस कितनी शक्तिशाली हैं और ऐसे में किसी भी दुश्मन का कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखना भी मुश्किल मालूम पड़ता है। इसीलिए G20 में आने वाले मेहमानों को केवल कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ और वहाँ हो रहा विकास नजर आएगा, जो कि यहाँ के बारे में उसकी सोच को बदल कर रख देगा और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार होगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं कल एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनाने के लिए दिल से धन्यवाद।